रहेगी और संघर्ष करेगी। और इस बात का गौरव प्राप्त है समाजवादी पार्टी को कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोका है। 91 में सरकार बनी और 90 में हमने मस्जिद की हिफाजत की। हमारी सरकार चली गई, 91 भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिराई और मस्जिद गिराने के बाद इतना घमंड हो गया था भारतीय जनता पार्टी को कि अब वो सरकार बना लेगी। लेकिन उस समय भी ये सरकार नहीं बना सके, उसमें भूमिका समाजवादी पार्टी की थी। 1996 का चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने ही भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया था। चुनाव घोषणा पत्र जब हमने लिखा था तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। हमने कहा था कि दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो समाजवादी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। उस समय हमने ये नहीं सोचा था कि समाजवादी पार्टी सरकार में शामिल होगी, लेकिन फिर सरकार में शामिल हो गई और बहुत बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिला। हमें यह है कि बहुत सारे 14 दल हैं, उनमें हमारा जो नीति कार्यक्रम या चुनाव घोषणा पत्र वो लागू पूरी तरह से न होना वो अलग चीज़ है, क्योंकि मुद्दा वो हट गया था, मुद्दा रह गया था सांप्रदायिकता के खिलाफ। और उस समय जब सबसे बड़ा दल उभर के आया भारतीय जनता पार्टी, तो पूरे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तादाद जो अल्पसंख्यकों की थी वो दहशत में हो गई, घबरा गई। इसलिए हम लोगों ने सारे चुनाव घोषणा पत्र को फेंक करके एक मुद्दा बनाया सांप्रदायिकता के खिलाफ और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से रोकने का। इसमें भूमिका सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी की थी। 2 बार प्रधानमंत्री का नाम आया, ये सच्चाई है, लेकिन दोनों बार हमने संयुक्त मोर्चा को महत्व दिया और संयुक्त मोर्चा को महत्व दिया है और उसी का नतीजा है कि सारे हिंदुस्तान के लोग, हर दल के लोग आकर्षित हुए। श्यामाचरण गुप्त जैसे नेता भी आकर्षित हुए और समाजवादी पार्टी शामिल हुए। 1967 का भी गठबंधन असफल हुआ, 77 का भी हुआ और 89 का भी असफल हुआ। 96 का गठबंधन सफल रहा। सरकार भली हमारी चली गई, लेकिन हम लोग सभी संगठित और यूनाइटेड हैं। अब हमें 60-70 पार्लियामेंट के मेंबर्स की आवश्यकता है संयुक्त मोर्चा की स्थायी सरकार देगी।